Hello everyone, today again we are here with our fourth chapter, that is heat and its effects. Yesterday we have done what do you mean by heat, then what are the effects of heat, and heat causes expansion in case of the solids, liquid and gases. These topics we have done in our yesterday's video. So now today we are here with our next topic, that is to find out hot and cold. So yes, how we will tell that कि anything is hot and cold by touching it. तो yes, हम किसी भी चीज को टच करके बताते हैं कि whether it is hot or it is cold, है ना? But can you think so कि is this feeling is reliable? What do you mean by this line? कि क्या हम जो टच करके वाकई में बता रहे हैं कि ये चीज ठंडी है या गर्म है, क्या वो सच में हमें सही रीडिंग देती है? Let's find out by an activity. So let's move with me. हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं इस चीज को कंक्लूड करने के लिए. ओके? Yes students, now I am here with three balls actually, in which first A is having the hot water, then B is having the warm water, and C is having the cold water. So I am putting my fingers in extremely hot water and cold water for few seconds actually. So yes, when I am keeping my fingers, then I am feeling that this C ball is having cold water, it is giving me a cold sensation, and the ball A is giving me hot sensation. So when I am removing my hands from both of the beakers and putting together in this water, then what am I experiencing? So I am experiencing this hand is giving me the feeling of cold water and this arm is giving me the hot water. So my hands are same, our atmosphere temperature is same, but still I am getting two different sensation from the same beaker. One is cold and one is hot. So what we can observe in this experiment that the sensation are relative to each other. ये रिलेटिव है. जब मैंने ठंडे पानी से गर्म पानी में डाला तो मुझे गर्म पानी लगा, गर्म पानी से ठंडे पानी में डाला या नॉर्मल पानी में डाला अपना हाथ तो मुझे ठंडा लगा. तो इट्स जस्ट अ रिलेटिव फीलिंग. रिलेटिव मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है ये फीलिंग. समटाइम्स आवर सेंसेस कैन ऑल्सो गिव द रॉन्ग आंसर. सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी वांट टू टेल दैट कि जो भी हमने ऑब्जर्व किया ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ठीक हो. टेम्परेचर इज अ रिलेटिव फिनोमिना. तो वो डिपेंड करता है कि किस चीज के रिस्पेक्ट में हम दूसरी चीज का टेम्परेचर निकाल रहे हैं. सो यस, आई एम होपिंग सो कि आपको ये समझ आया. आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घरों पे खुद भी कर सकते हो. ट्राई इट. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर. Temperature is basically a degree of measuring of hotness and coldness. ठंडी लगी कोई चीज, गर्म लगी कोई चीज, कितनी लगी, तो वो मेजर करने का एक तरीका है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या तो गर्मी या तो ठंड, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड द टेम्परेचर. हम कोई भी चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है एक पर्टिकुलर स्केल पे जब मेजर करते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर. तो यस, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज थर्मोमीटर. थर्मोमीटर, थर्मो मीन्स हीट, तो यस हीट मीटर. सो यस, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजरिंग एक्चुअली हीट, कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ है उस चीज को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज थर्मोमीटर. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग, कि कितना लिक्विड एक्सपेंड हुआ. आपने कल के टॉपिक में किया है कि लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. सो यस, हाउ मच इट एक्सपेंड्स, दैट इज एक्चुअली द बेसिक प्रिंसिपल फॉर एन इंस्ट्रूमेंट नेम एज थर्मोमीटर. तो यस, बेसिकली थर्मोमीटर इज हैविंग टू पर्टिकुलर पॉइंट्स. हमारे पास एक थर्मोमीटर है. थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग्स होती हैं एंड इट इज हैविंग बेसिकली टू फिक्स्ड पॉइंट, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट.
ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, इनकी वैल्यूज बिल्कुल फिक्स होती है जो चेंज नहीं होती है. सो यस, ऑन विच बेसिस एक्चुअली वी डिसाइडेड द लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट. कोई ना कोई बेसिस तो रखना पड़ेगा ना, जिसके बेसिस पे हम रखें कि ये पॉइंट होगा. हम क्या कोई भी थोड़ी नंबर उठा के रख देंगे 5 हो गया, चलो इस थर्मोमीटर में 10 हो गया, इसमें 15 हो गया. ऐसे थोड़ी. वी हैव टू take a particular quantity on the basis of which we have to fix these 2 points, the lower fixed point and the upper fixed point. Lower fixed point is actually that point at which the ice melts at sea level. हमने क्या है, इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली क्या है कि पहले हम लोग, आप लोगों को पता है कि मेजर करने के लिए क्या यूज करते थे, मैयर हम बोलते हैं. मैयर करने के लिए हम क्या करते थे, हम पहले एक लेग का डिस्टेंस मानते थे, फिर हम एक हाथ का डिस्टेंस मानते थे. तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी होता है. अभी हमने क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट मेजर करना स्टार्ट किया, दैट इज 1 मीटर. 1 मीटर एक फिक्स्ड क्वांटिटी रख दी है जो फिक्स रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी. दैट्स व्हाई अभी हमने किसी भी शॉप पे जाना है, 1 मीटर क्लॉथ लेना है, तो इट्स सेम, चाहे मैंने इस शॉप से लिया चाहे मैंने इस शॉप से लिया, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स कर दी है कि 1 मीटर इतने को ही बोला जाता है. वैसे ही हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है क्या, lower fixed point at which the ice melts at sea level. sea level के ऊपर जब ice melt होती है जिस भी टेम्परेचर के ऊपर, वो इसका lower fixed point है. upper fixed point is the point at which water starts boils at the sea level. एक ऐसा पॉइंट जहां पर पानी बॉयल करना स्टार्ट करता है सी लेवल के ऊपर. ठीक है, तो यस, ऐसा यूनिट टू मेजर द टेम्परेचर इज केल्विन. केल्विन, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं. यस, केल्विन इज द एसआई यूनिट. एसआई यूनिट मैंने आपको कल भी बताया था. एसआई यूनिट इज द यूनिट विच इज यूज्ड मैक्सिमम टाइम. जो हम जर्नल बेसिस पे जो भी यूनिट यूज करते हैं, दैट इज एक्सआई यूनिट. तो दैट इज केल्विन फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दैट इज द यूनिट, दैट इज केल्विन. But in detail we will study about the Kelvin in higher classes. So for now we will study about rest 2 terms. Actually temperature को सिर्फ और सिर्फ Kelvin में ही मेजर नहीं किया जा सकता. It can be also measured in 2 more units. One is degree Celsius, which is represented by degree C, and one is degree Fahrenheit, that is 0F. तो ये 0 is very small जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, इसको हम डिग्री बोलते हैं. ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, तो यस, डिग्री सेल्सियस वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम इज एंडर्स सेल्सियस, एंड ऑन हिज नेम द यूनिट्स नेम इज नाउ डिग्री सेल्सियस. ये साइंटिस्ट थे एंडर्स सेल्सियस, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और उन्हीं के नाम पे इसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस. And second unit degree Fahrenheit was discovered by a scientist Daniel Gabriel Fahrenheit, and on his name the unit is called as degree Fahrenheit. और इस डिग्री का नाम भी उसी साइंटिस्ट के नेम पर ही पड़ा है. So now we will check about the lower fixed point and upper fixed point. लोअर फिक्स पॉइंट जहाँ पे आइस मेल्ट होती है, हम लोग जो जनरली इंडिया में यूज करते हैं, हम केल्विन यूज ना करके हम सेल्सियस को ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, तो यस, आप लोगों को सबको पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस. एंड अपर फिक्स पॉइंट, वाटर कब बॉइल करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. हमने किया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यस, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. Okay, lower fixed point for the Celsius grade is 0 degree Celsius and upper fixed point is 100 degree Celsius. And the difference between these two is 100 division. यहाँ पे हमारे पास 100 division present होगी. Okay. So yes, for the Fahrenheit, the lower fixed point is 32 degree Fahrenheit and upper fixed point is 212 degree Fahrenheit, and the difference between these two is 180 division. ठीक है. So yes. Now I am recalling this topic again. Temperature is the degree of hotness and coldness of an object under some particular scale. ठीक है, temperature can be measured in 3 quantities. It can be measured in Kelvin, in Celsius and in Fahrenheit. Kelvin is the SI unit, लेकिन हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं इंडिया में, हम लोग यूज करते हैं सेल्सियस. तो यस,
All the thermometers are having 2 points, 2 fixed points, the lower fixed point and upper fixed point. Lower fixed point for the degree Celsius is 0 degree Celsius and upper fixed point is 100 degree Celsius. For Fahrenheit it is 32 degree Fahrenheit and 212 degree Fahrenheit. ये जो टर्म्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपको पता होने चाहिए। हमारे पास जो थर्मोमीटर घरों में होते हैं, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसमें फ़ारेनहाइट स्केल में आपको टेम्परेचर दिया हुआ मिलता है, ठीक है। सो यस, डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर वन टॉपिक। सो यस, दिस इज अबाउट द टेम्परेचर। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। This is the relationship between Celsius. C means temperature in Celsius scale. F means temperature in Fahrenheit scale. So yes, relationship between these two means we can convert Celsius scale reading into Fahrenheit scale reading, and reverse can also be true. We can convert Fahrenheit scale reading into Celsius scale reading. Relationship का मतलब क्या है कि अगर हमें Celsius स्केल के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है तो हम उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हुआ है तो उसको सेल्सियस स्केल में चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है और ये आपको फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके पास पेपर में न्यूमेरिकल आ सकता है। तो न्यूमेरिकल, विच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल कैन कम? सी, the normal body temperature of a boy is 98.6 degree Fahrenheit. Calculate the temperature in Celsius scale. हमें क्या पता है, एक बॉय है, उसका बॉडी टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट स्केल में हमें पता है, सेल्सियस स्केल में हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। अगर कभी भी आपको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले का मार्क्स होता है, ठीक है। अगर ये न्यूमेरिकल 3 नंबर में आता है देन फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क। इफ दिस क्वेश्चन कम इन 2 मार्क्स क्वेश्चन देन दिस फॉर्मूला विल गिव यू हाफ मार्क। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूला के लिखने के आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो सिर्फ इस फॉर्मूले का आपको हाफ मार्क मिलेगा। तो यस, डोंट स्किप टू राइट द फॉर्मूला इन एनी ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। हर न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। मुझे फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर पता है, सेल्सियस में चेंज करना है, तो आई हैव रिटन द फॉर्मूला। सेल्सियस में तो मुझे निकालना है, इसको मैंने एज इट इज रखा। देन फ़ारेनहाइट में मुझे पता है इट्स 98.6 माइनस 32 बाय 100 C बाय 100। इन दोनों को जब मैंने माइनस किया इट कम्स आउट टू बी 66.6 बाय 100। नाउ मैंने क्या किया, बाय 180, सॉरी बाय 180, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, C 66.6 इंटू 100 बाय 180। अगर ये 100 यहाँ से वहां जाएगा तो ऑब्वियसली हेयर इट इज इन डिवाइड, तो इधर जाके ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो व्हेन वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस में इसका टेम्परेचर कितना आएगा, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। हमारा 37 डिग्री सेल्सियस में है बॉडी टेम्परेचर, एंड 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। सो यस, इस तरह के न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी न्यूमेरिकल, इसमें आपने किया क्या है, ओनली यू हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। उसके बाद सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई डिवीजन ही तो किया है, जैसे आप मैथ में करते रहते हो। सो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही इजी हैं। तो यस, यू कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। We are having 2 kinds of thermometer to check the temperature of an object. One is laboratory thermometer and other one is the clinical thermometer. So both of these are having some of the differences and some of the similarities. So one by one we are going to discuss these two, the similarities and differences. So what are the similarity among these two? Both are made up of the glass tube. So yes, their body consists of the glass tube. दोनों के दोनों glass tube से बने हुए होते हैं।
नेक्स्ट इज फिल्ड विद द मर्करी, बोथ आर फिल्ड विद द मर्करी। दैट मीन्स कि क्या होता है कि मर्करी इज अ वेरी गुड थिंग विच वी कैन यूज इन द थर्मोमीटर। मर्करी राइजेज व्हेन इट गेट्स अ हीट, जैसे उसे हीट मिलती है उसका लेवल राइज कर जाता है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं हाउ मच चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। लास्ट वन इज ग्रेजुएटेड जनरली ऑन सेल्सियस स्केल। दोनों के दोनों को हम जनरली जो ग्रेजुएट मतलब जो रीडिंग्स हम लोग देते हैं वो सेल्सियस स्केल पे देते हैं जनरली, बट इट कैन बी फ़ारेनहाइट ऑल्सो। Okay, so these are the similarities between laboratory thermometer and clinical thermometer. Now it's a time to discuss about the differences among laboratory thermometer and clinical thermometer. First of all, we should know the scale value कि उसमें कितने फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में इट्स जनरली -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जनरली इसके बीच में वैरी करता है। कभी कभी ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, कई बार ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो यस, ये इसके बीच में वैरी करता है। बट क्लिनिकल थर्मोमीटर स्केल फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई इट इज सो? क्योंकि ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इससे ना कम हो सकता, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता, और 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई अगर सेल्सियस के अंदर उसका स्केलिंग किया गया है तो इट कैन बी फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में किया गया दैट इट कैन बी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि 94 से कम हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं हो सकता, 108 से ज्यादा नहीं हो सकता, फिर तो हम मर ही जाएंगे। तो यस, तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है। जनरली जो हम थर्मोमीटर घरों में देखते हैं उसमें फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तभी आप देखते हो कि 99 अगर आपके पास रीडिंग आ रही है दैट मीन्स यू आर ओके, आपको हल्का सा फीवर है, थोड़ी हरारत है। 100 है दैट मीन्स लिटिल बिट फीवर इज देयर, और अगर उससे ज्यादा है तो फीवर है, अब आपको थोड़ा सा कंसर्न होने की जरूरत है। सो यस, दीज रीडिंग्स वी वर एक्चुअली वी आर मेजरिंग ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जनरली यूज्ड इन द लेबोरेटरी। हम इसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं टू फाइंड आउट द चेंज इन टेम्परेचर इन एनी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो भी चेंज इन टेम्परेचर हुआ है उसको मेजर करने के लिए। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है उसको चेक करने के लिए वी आर यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट डिफरेंस इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर किंक इज नॉट प्रेजेंट। व्हाट इज दैट किंक? एक्चुअली क्या होता है, आपके थर्मोमीटर्स के अंदर यहाँ पे मरकरी का लेवल होता है, मरकरी के लेवल के अंदर यहाँ पे हल्का सा किंक होता है, दिस इज किंक। थोड़ा सा दबा हुआ पोर्शन होता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता। सो दिस किंक इज नॉट प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर बट इट इज प्रेजेंट इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट इज एक्चुअली किंक क्या होता है, किंक होने की वजह से ये जो लेवल मरकरी का है वो अगर एक बार राइज हो गया तो फॉल नहीं होता। तो फॉल नहीं होने की वजह से वी हैव टू गिव द जग। आपने कभी भी देखा होगा अपने घरों में बड़ों को या आप खुद भी जब टेम्परेचर को मेजर करते हो देन जब भी आप थर्मोमीटर को यूज करते हो आप पानी से वॉश करके उसको जग देते हो। वाई इट इज सो? टू फोल्ड डाउन द टेम्परेचर, टू फोल्ड डाउन द लेवल ऑफ द मरकरी। मरकरी के लेवल को डाउन करने के लिए आपको वो जग देना पड़ता है बिकॉज किंक इज प्रेजेंट। तो किंक इज प्रेजेंट इन द Kink is present in the clinical thermometer, so we have to give the jerk, but no need to give the jerks in laboratory thermometer. हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई भी जर्क देने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो बिकॉज as soon as we are keeping the thermometer away from the source where we are finding the temperature, its level decreases down या falls down, उसका लेवल नीचे आ जाता है अपने आप से बिकॉज वहां पे किंक प्रेजेंट नहीं है।
लेकिन किंक प्रेजेंट होने की वजह से जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर एकदम से नीचे नहीं आता. दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव द जग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर इज रीड व्हाइल बीइंग इन कांटेक्ट विद द सोर्स. एक्चुअली क्या है कि ये मेरा बीकर है, ये मेरा थर्मोमीटर है. तो यस, थर्मोमीटर को मैंने इसमें डाला, मेरी रीडिंग आई. जैसे ही मैंने बाहर निकाल के चेक करना चाहा तो रीडिंग फॉल हो गई, मुझे पता नहीं लगा इस बीकर का टेम्परेचर कितना था. फिर मैंने इसको डाला, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर मैं देखना भूल गई, फिर मैंने बाहर निकाला और देखा, फिर टेम्परेचर फॉल हो गया. तो यस, हमें क्या है कि बिकॉज किंक इज नॉट देयर, सो मर्करी लेवल फॉल्स डाउन वेन एवर वी आर कीपिंग अवे द थर्मोमीटर फ्रॉम द सोर्स इन केस ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सो वी हैव टू फाइंड आउट और चेक द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर व्हेन इट इज इन कंटेक्ट विद द सोर्स ओनली. तो हम इस केस में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर रीड कर सकते हैं जब तक वो सोर्स के कंटेक्ट में होगा. जैसे ही वो सोर्स से अवे चला जाएगा वैसे टेम्परेचर फॉल हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा. बट दिस इज नॉट द केस इन क्लिनिकल थर्मोमीटर. एज द किंक इज प्रेजेंट, तो टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द सोर्स. जैसा कि हम घरों में करते हैं, अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर नोट करना है तो हम उसके आर्म पिट में थर्मोमीटर को रखते हैं ताकि हम उसको 2 मिनट के लिए, अगर किसी बड़े का रखना है, टेम्परेचर नोट करना है तो हम टंग के अंदर थर्मोमीटर रखते हैं. तो यस, उसको मुंह के मुंह में थोड़ी चेक करते हैं. वी आर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम द माउथ एंड देन चेक इट आउट कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, तो हम उसको सोर्स के अंदर थोड़ी उसको टेम्परेचर को नोट करते हैं, हम उसको रिमूव करके सोर्स से फिर टेम्परेचर नोट करते हैं. ओके, so these are the differences among the laboratory thermometer and clinical thermometer. Now our next topic is how to use a clinical thermometer. हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को, जिसके बारे में हमने इतना सारा कुछ पढ़ा है, हम उसको यूज कैसे करते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस. वी आर डूइंग दिस प्रोसेस मेनी टाइम्स एट आवर होम ओनली. हम घरों में बहुत बार करते हैं या करते हुए देखते हैं अपने से बड़ों को. तो यस, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट. आई नो दैट कि यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंड. आपको समझ आ जाएगा क्योंकि हम डे रूटीन में करते रहते हैं. सो यस, whenever you have to find out the temperature of a person, you have to take the thermometer and then wash it with water, antiseptic liquid. आप क्या करोगे, सबसे पहले थर्मोमीटर को लोगे, जहां पर भी आप उसको रखते हो वहां से आप अपने थर्मोमीटर को लोगे. उसके बाद उसको वॉश करोगे, या तो सिंपल पानी में या तो एंटीसेप्टिक लिक्विड में. ठीक है, उसके बाद उसको कॉटन स्वैप से क्लीन करोगे. Afterwards, you have to put this thermometer into the mouth of an elder person or armpit of a child. फिर आपको उसको क्या रखना है कि उस थर्मोमीटर को माउथ में रखना है अगर कोई बड़ा पर्सन है. अगर कोई छोटा बच्चा है देन आर्मपिट में रखना है. फॉर हाउ मच टाइम फॉर 2 minutes. तो आपको 2 minutes तक उसके अंदर रखना है. Afterwards, you have to remove the thermometer from the mouth or from the armpit and check the reading of the thermometer. फिर आपको क्या करना है, जो थर्मोमीटर है उसको आर्मपिट या माउथ से रिमूव करना है एंड आपको उसकी मर्करी का लेवल चेक करना है. ठीक है, तो यस, मर्करी का लेवल आपको बताएगा कि वेदर अ पर्सन इज ओके और सफरिंग फ्रॉम फीवर. सो दिस इज द प्रोसीजर बाय विच वी कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर. अगर वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस वाला अगर थर्मोमीटर है तो उसके अंदर 37 डिग्री रीडिंग आएगा. दैट मीन्स अ पर्सन इज ओके. अगर फ़ारेनहाइट वाला स्केल वाला अगर कोई थर्मोमीटर है तो उसके अंदर हमने अभी अभी किया था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर रीडिंग आती है, दैट मीन्स अ पर्सन इज ओके. अदरवाइज उसको कोई प्रॉब्लम है. सो दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द वे by which we can find out the temperature from a clinical thermometer. Your concept will be more and more clear. For that, I am showing you one small video regarding the clinical thermometer and laboratory thermometer. तो अभी आप ये वीडियो देखिए जिससे आपके थोड़ा सा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा और आपको पता चलेगा हाउ द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर looks like. Take a glass full of water. Now dip a laboratory thermometer in the glass such that it does not touch the walls or the bottom of the glass. You will see that the mercury line rises up for some time but then stops at one point. Note this point. It indicates
temperature of water. On taking thermometer out, mercury starts falling down rapidly and it becomes difficult to note the reading. So a laboratory thermometer temperature has to be read when placed in water, but to measure the body temperature, the thermometer has to be taken out from the mouth. So it is impractical to use laboratory thermometer for measuring temperature of human body. Mercury is a very toxic substance. If the mercury bulb breaks inside our mouth, one can even die. To overcome this risk, this is the picture showing the clinical thermometer. Here you can see a kink is present near the bulb, which actually do not allow mercury to fall down when we remove the object from the surface, when we remove the thermometer from the surface of an object. So this is the basic difference between clinical and laboratory thermometers. Yes student, this is the clinical thermometer I am showing for you. Yes, if you can see, आपके सबके घरों में होगा, you will take a thermometer and then check it out कि a level is mercury is filled in this thermometer and a small kink is present near the bulb. यहाँ पर एक छोटा सा किंक प्रेजेंट होता है जो मर्करी के लेवल को फॉल होने से बचाता है. सो यस, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा, नाउ आई थिंक सो कि आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट वन एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज प्रिकॉशंस. व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक व्हाइल रीडिंग अ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर की रीडिंग को चेक करते हुए हमें किस तरह की प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, सावधानियों को लेना चाहिए या करनी चाहिए सावधानियां. तो थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर यूज. Whenever we want to check the temperature from the thermometer, then it should be washed before use. ये वॉश होना चाहिए, otherwise germs can be transferred from one body to another body. Okay. Next one is read the thermometer horizontally. आप थर्मोमीटर को ऐसे नहीं कैसे भी चेक नहीं कर सकते. आपको उसको अपनी आईज के सामने हॉरिजॉन्टली रखना होता है एंड देन यू हैव टू चेक द रीडिंग. ठीक है, आप ऐसे नहीं चेक कर सकते, आप टेढ़ा करके नहीं चेक कर सकते. आईज के बिल्कुल सामने उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है. हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के सीधे करके. दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ठीक है, सो उस तरह से हमें आईज के सामने रखना है, देन वी हैव टू चेक द रीडिंग. ओके. Next one is handle with care. Obviously, we have to handle the thermometer with care because mercury is filled in this thermometer, which is very poisonous. मर्करी जो है वो बहुत ही पॉइजनस है, उसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है. सो यस, इसलिए वो बाहर ना निकल जाए, तो इसलिए हमें इसको हैंडल विद केयर करना होता है. और सेकेंड थिंग, इट इज मेड अप ऑफ द ग्लास. अगर वो टूट गया तो कांच चुभ सकता है. ठीक है, सो यस, हैंडल द थर्मोमीटर विद द केयर. Next is don't hold it by the bulb. Don't hold the thermometer by the bulb. इससे क्या होगा कि अगर आप holding that, my body temperature will transfer in this, तो उससे इसकी रीडिंग में फर्क आ सकता है. So don't hold the thermometer by its bulb. इसको यहाँ से नहीं पकड़ते हो, रीडिंग के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ना होता है. ठीक है. Next is don't sterilize it in the boiling water. गर्म पानी में इसको स्टरलाइज करने की कोशिश नहीं करनी है. क्यों? Because it will damage the working of this thermometer. Okay, and last point is avoid keeping this thermometer near the flame or under the sunlight. फ्लेम के पास, आग के पास भी नहीं रखना है और डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है, बिकॉज इट विल ऑल्सो प्रोवाइड हीट टू द थर्मोमीटर. सो यस, दीज प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक व्हाइल हैंडल दिस थर्मोमीटर. तो इस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.